A great hello to all the friends. Myself डॉक्टर शिवम दत्त। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ आपको बिलीव दिलाने के लिए है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री, हीलिंग, जो नेचुरल हीलिंग्स होती हैं ये वाकई काम करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जब मेरे को कॉल करते हैं या मेरे से कुछ पूछते हैं तो उनका कहीं ना कहीं मन में ये होता है, डस इट रियली वर्क? क्या ये वर्क करता? हम अप्रोच तो आपको कर रहे हैं, मगर क्या सही में फ़ायदा रहता है इन सब चीज़ों का? तो मेरा कहना ये होगा, बिल्कुल फ़ायदा रहता है। कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़ायदा नहीं मिलता, ये तुक्के वाला काम है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ज्योतिष विद्या है और जितने भी अंकशास्त्र हैं, हस्तशास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, ये जितने भी हैं ये सब भोलेनाथ की साइंस है। और जितने हमारे पूर्वज रहे हैं या फिर हमारे महाभारत युग में जाके देखें, रामायण युग में जाके देखें, तो जब टीवी में वो टेलीकास्ट होते हैं सीरियल्स, तो हर जगह एस्ट्रोलॉजी की प्रेजेंस मिलती है। इवन वेद व्यास जी को ने भी बताया था प्रिडिक्शन के थ्रू महाभारत में। इवन जो जमनाई ऋषि थे उन्होंने प्रिडिक्शन कर दी थी कि तुम सिर्फ अपने एक पुत्र को बचा सकती हो, गंधारी को। तो देखिए, ये तब से चलते आ रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि कुछ गलत लोगों ने इसका मिसयूज़ किया है, फ्रॉड पन लाए हैं इसके अंदर, और इसको बस एक मोटो बना लिया है अर्निंग्स के लिए। और जो सीधे लोग होते हैं वो फंसते हैं, चालाक चुस्त लोग बच जाते हैं, और चालाक चुस्त बचते हैं और ये प्रमोट कर देते हैं कि ये फ्रॉडपन है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। आदमी की मेहनत सब कुछ बनाती है। बिल्कुल, आदमी की मेहनत ही उसको आगे लेके जाती है। मगर अगर मेहनत के बावजूद भी आपको रिजल्ट ना आ रहा हो और अगर आप कहीं लैग कर रहे हैं, तो हमें एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमेरोलॉजी का सपोर्ट ले लेना चाहिए। घर बहुत बेहतर बना, मगर घर में बरकत नहीं है, कमाई 2 से 3 लाख है, घर के सारे लोग कमा रहे हैं, पैसा आता है, ख़त्म हो जाता है, कहीं वास्तु दोष है, इस वजह से हो रहा है। हर चीज़ का रीज़न है। कोई भी चीज़ इस अगर संसार में है, पृथ्वी लोक पे है, और अगर उसकी चर्चा है तो मतलब उसकी प्रेजेंस है। चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो एलियंस हो। एलियंस को किसी ने नहीं देखा, मगर चर्चाएं होती हैं और कहा जाता है कि वो हैं। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री और बहुत सी जो हमारी वैदिक साइंसेस हैं वो प्रेजेंट हैं, और उनका वाकई बहुत अहम रोल है। जितना भी ये मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड का संचालन हो रहा है, ये थ्रू 9 प्लैनेट्स हो रहा है। बिल्कुल सही सुना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह जो हैं ये पूरे सृष्टि का संचालन करने हैं। और ये रोल इन सबको दिया हुआ है द डिवाइन पावर शिवाजी और दुर्गा माँ ने। और इन 9 के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं में प्रकृति है, इन्हीं में ही जल तत्व है, आयु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आयु तत्व गलत कह गया, वायु तत्व है, ये सारे तत्व इनके अंदर ही हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लूँगा और उससे आपको मैं ब्रीफली बता दूंगा कि ये वर्क करती है। आज एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करेंगे न्यूमेरोलॉजी से कि वाकई में ही वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बहुतों का होता है। तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको वाकई में ट्रस्ट होगा, क्योंकि होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ उससे पहले, थोड़ा सा आने से पहले, प्रॉपर बिलीव दिलाने से पहले। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो और जितनी भी साइंसेज हैं उनका कितना वर्क है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है जी, आपने अम्ब्रेला लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से, ठीक है जी, आप अपने काम पे चले गए। आप अपने आप को सर से लेके घुटने तक बचा लेंगे, मगर जो आपके फीट हैं जिससे मूवमेंट हो रही है आप उसको नहीं बचा सकते। उधर आपको जल्दी से मोमिया नहीं पहनेंगे, जल्दी से कुछ नहीं करेंगे, वो भीगेंगे। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का काम है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट में लिया तो वो 1 to 75% आपका काम कर सकती है।
जो शेष 25% है, जो क्लाइमैक्स है, वो आपका है। क्योंकि देखिए, वर्क आपको ही करना है, पाँव से ही वर्क होता है, वैसे ही एफर्ट्स आपको पुट करने हैं। आप बढ़ जाएं, सपोर्ट ले लें एस्ट्रोलॉजी का रेमेडियल पोर्शंस से और आगे बढ़ जाएं, काम आपका हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं, चाहे वो सिखिज़म में हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, बिलीव करते हैं, वो मेरे से सीक्रेट टाइम्स लेते हैं मेरे से मिलने का। मेरे से ओपनली वो मिलना नहीं चाहते, मेरी ऑफिस में आके मेरे से घर पे आके मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कुछ अटपटा सा लगता है कि अगर किसी को ऐसा पता चलेगा मेरे परिवार में या मेरे किसी फ्रेंड को, तो वो ठीक नहीं मानते। इस वजह से आप पंडित जी या डॉक्टर साहब मेरे को अलग से टाइम दे दें, कोई जिस समय कोई आ जाए ना आपके पास, कोई सीक्रेट टाइम दे दें जिसमें डिस्क्लोज ना हो ये चीज़ें। तो बता तो देते हैं, क्योंकि हमको भी रन करना है, अपनी सर्वाइवल हमें रन करना है, मगर लगता तो है अटपटा। और मेरे से कई लोग एग्री करते होंगे, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स, पामिस्ट एग्री करते होंगे इस पॉइंट पे। तो आइए डिस्कस करते हैं एक पॉइंट, और इसी के साथ फिर मैं वीडियो को भी एंड करूँगा। बहुत मैंने इसको मतलब स्क्वीज कर दिया इस चीज़ को, चीज़ की तरीके, इतना नहीं करना चाहिए, पहली बार भी कर रहा हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, एग्जाम्पल मॉडर्न ही ले रहा हूँ, ठीक है जी। आपको याद होगा अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच सबको ध्यान है, मोस्टली जो देखते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी का कितना एफिशिएंट रोल है, और इन वैदिक साइंसेस का भी। अंडरटेकर की डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1965, 24 मार्च 1965, और वहीं पे ब्रॉक लेसनर की डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1977, 12 जुलाई 1977। गौर करने वाली बात यह है कि अब 24 को अगर इंडिविजुअल ऐड करें, 2 + 4 आएगा 6, ठीक है जी। वहीं पे मार्च को हम लोग ऐसे 3 लेंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च थर्ड नंबर पे आता है, तो उसका 3। 1965 जो 1965 सन है, 1965, इन चार को इंडिविजुअल ऐड करेंगे तो हमको सम मिलेगा 21। 21 को इंडिविजुअल कर देंगे, 2 + 1 आ जाएगा 3। तो क्या सीरीज हमारे पास आई, 6, 24 का, मार्च का 3, 1965 का 3। अब इन तीनों को हम टोटल करेंगे, 6, 3, 3, 6 आगे है, दूसरी बार 3 आया, तीसरी बार 3 आया, दोनों को हमने जोड़ा, सम टोटल आ गया 12। तो मतलब जो ग्रैंड टोटल आया वो 3 आया। तो क्या सीरीज बनी, 6, 3, 3, 3। ये मास्टर सीरीज बन गई है। ये बहुत स्पेशल डेट ऑफ बर्थ है, और हम सभी जानते हैं दी अंडरटेकर कितने स्पेशल हैं, वो लेजेंड है WWE, हमारी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट फील्ड में। तो ये हमने डेट ऑफ बर्थ पा ली थी अंडरटेकर की। सेकेंडरी पॉइंट जो नोट करने हैं, जो अंडरटेकर का ये मैच हुआ था रेसलमेनिया, वो कितना अहम था। आइए, सबसे पहली बात जो आपको तुरंत झटका देगी, अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच हुआ था रेसलमेनिया में, वो था 30th रेसलमेनिया। रेसलमेनिया वो 30th थी। इस रेसलमेनिया में बतिस्टा का भी रिटर्न हुआ था, डैनियल ब्रायन जीता था। इससे आपको ध्यान आ जाएगा, रैंडी ऑर्टन भी था मैच में। एक मैच था जिससे डैनियल ब्रायन ने हराया था ट्रिपल एच को, फिर आगे बढ़ा था। ये उस रेसलमेनिया का मैं पोर्शन बता रहा हूँ, क्योंकि उस रेसलमेनिया में ये क्लाइमैक्स मैच था, एंडिंग इवेंट थी। मगर इस मैच से पहले जो सरप्राइजिंग मैच था वो था अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। हम सबको पता था पहले की तरीके अंडरटेकर विन करेंगे, मगर वो 30th रेसलमेनिया, ठीक है जी, उस जो तारीख थी उस दिन वो थी 3 अप्रैल, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 अप्रैल 2014, 3 अप्रैल 2014 तारीख। देखिए रेसलमेनिया में 30, तारीख भी 3। आप मान सकते हैं 2 संजोग हो सकते हैं। तीसरा संजोग अगर हम पकड़ें तो अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो ओरिजिनल मैच टेक प्लेस हुआ था
वो 12वें नंबर पे हुआ था। मतलब अगर डैनियल ब्रायन का क्लाइमैक्स था, उनसे पहले अगर कोई मैच हुआ था तो अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच था 12th नंबर पे। 12th नंबर क्या है, 1 + 2 3 आ गया, ठीक है। तारीख क्या है, 3 अप्रैल, ठीक है जी। रेसलमेनिया 30th में हमने 0 हटा दिया, 3 बार 3 आ गया। अंडरटेकर की डेट ऑफ बर्थ क्या मैंने बताया था आपका सब्सक्रिप्शन करके, 6-3-3-3, 3 बार 3 आ गए। अभी 2 से 3 बार 3 और आएगा, ठीक है जी। अंडरटेकर की कितनी रेसलमेनिया विंस हो चुकी थी अब तक, 21 विंस कॉन्स्टेंटली इन अ रो। 21 साल 21 विंस, ये भी नोट करें। चौथी चीज, 21 साल 21 विंस, ताज्जुब वाली बात है। पांचवी नोटिस करने वाली चीज, जो मैच का टोटल था टाइम, वो था 30 मिनट्स प्लस। 31 मिनट्स पे गया ही था मैच कभी। एंट्रेंस को लेके रेफरी के टैप करने तक 30 मिनट्स का टोटल मैच था। 30 मिनट्स का टोटल मैच, सोचे जरा। पांचवी चीज मैंने आपको दे दी। पांचवी चीज, सबसे 6th चीज, जिसने अंडरटेकर को हराया उस दिन जब 30th रेसलमेनिया थी, 3 अप्रैल तारीख थी। फिर मैच था 12वें नंबर का, 3 बार 3 चीजें। चौथी चीज, टोटल अमाउंट जो मैच की थी, मतलब मिनट्स की, हाँ वो मतलब खत्म होने की, वो थी 30 मिनट्स प्लस। 31 मिनट्स पे कभी मैच किया ही नहीं। आप जितना भी गूगल सर्च करके देखना, मैं बहुत पक्की नॉलेज लेके आया हूँ, तब मैं बना रहा हूँ वीडियो इस चीज़ के ऊपर, और मॉडर्न वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न यंगस्टर्स हैं वही डिनाई करते हैं इस फैक्ट से। फिर जो मतलब भूल गया इतनी चीज़ में, तो मैं 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर अंडरटेकर की जो ये विंस कितनी रह चुकी थी, 21 विंस रह चुकी थी। 5 चीज़ें। सबसे मुख्य चीज़, जिसने अंडरटेकर को हराया, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगेन 1 + 2 = 3। 6 चीजें 3 की, सोचे। अंडरटेकर की डेट ऑफ बर्थ 6-3-3-3, 3 उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आया है, तो 3 का शख्स ही कोई उनको हरा सकता था। और जिस दिन हारे उस दिन ये 6 चीजें, जो 6 नंबर था उनका, वो 3 की चीजें 6 बार प्रेजेंट हो गई। 6-3-3-3, 3 को उठाओ तो 3 वाली चीजें 6 बार लाइफ में उस दिन हो गई। सबसे पहली चीज, रेसलमेनिया 30, 3-0 डाल दिया। दूसरी चीज जो थी 21 विंस, 3 हो गई। जिसने हराया वो 12 नंबर, 3। चौथा, मैच जो था टोटल 30 मिनट्स का था। 5वीं चीज, 12वें नंबर का मैच था। 6ठी एक और चीज बताई थी, अब तो मैं भूल गया, बताई इतनी चीजें। तो आप ये सब देखें कि कैसे न्यूमेरोलॉजी गलत हो सकती है। अगर कोई लोग मेरे को चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं ऐसी बहुत सी इत्तेफाक वाली चीज़ें नहीं, एक्चुअल रियलाइजेशन वाली वीडियो मैं बनाऊंगा रियलिटी के ऊपर। भले ही ये जो फाइट थी ये फिक्शनल थी, फिक्शनल का ही या फिर हम स्क्रिप्टेड थी, मगर उसी दिन क्यों हुआ मेरे दोस्त, उसी दिन क्यों हुआ? क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु शास्त्र का अस्तित्व है। ये घटना उसी दिन क्यों घटी? जब इतनी चीजें प्रेजेंट हुई तभी घटी ना। कितनी बड़ी विन थी, 21 लगातार रेसलमेनिया जीतना। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो मेरे हिसाब से अंडरटेकर की ये जो फाइट थी, 21 साल तो थे, मगर 21 साल में 2 फाइटें अंडरटेकर की स्किप हुई थी। मतलब 2 फाइट्स नहीं, 2 साल स्किप हुए थे। तो ये साल जो अंडरटेकर लड़ रहा था ये भी 24वां था। 24वां साल मतलब अंडरटेकर की ओरिजिनल जो उनका डेट ऑफ बर्थ का, पहला डेट ऑफ बर्थ का है बर्थडे, वो साल उनको लगा हुआ था उस समय रेसल में, मतलब फाइट में उस समय प्रेजेंट 24th ईयर था। तो इतनी चीजें अगर घट रही हैं कहीं पे, तो न्यूमरोलॉजी कैसे गलत हो सकती है? अगर कोई चाहता है कि वो बिलीव करना चाहता है और चाहता है कि थोड़ा सा और उसको ट्रस्ट दिलाया जाए, तो मेरे को भैया आप कर सकते हो मैसेज, ठीक है जी।
एक और वीडियो बना दूंगा भरोसा दिलाने के लिए। बात यह है, आप उन एस्ट्रोलॉजर्स को ना विजिट करें जो फेमस हैं, जो प्रोमिनेंट हैं, उनको कंसल्ट करें। जैसे किसी की यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, एफपी पे वीडियो देखते हैं, इंस्टा पे वीडियो देखते हैं, आपको कुछ पते की बात नज़र आ रही है, उनको विजिट करेंगे नहीं कि फलानी जगह में ये एस्ट्रोलॉजर बहुत फेमस है, चलो इसके पास चलते हैं। ऐसा होता है। और गूगल पे सर्च किया, पहले उसको जान लो, परख लो, देख लो वीडियो में उसको नॉलेज है कि नहीं है, प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, फिर विजिट करो, फिर आपका पैसा वसूल हो सकता है। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाती है, आप विजिट कर आए, बाय चांस वो बेहतर ना हुआ तो आपने क्या कह देना, यार ऐसे ही है, ये तो पैसा बनाने का धंधा बनाया हुआ है, होता कुछ है नहीं, जो अपनी मेहनत कर लो वो बढ़िया है। यही होता है फिर। तो मेरा तो यही कहने का मतलब है, वीडियो भी बना दी मैंने एक, मतलब अब ये क्या थोड़ा सा बचपने वाली चीज़ हुई या कुछ हुई, जैसा मुझे अपनी सूझबूझ से लगा मैंने बनाई। हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मेरे अनुसार मैंने बेहतर वीडियो बनाई है और बेहतर कोशिश की आप लोगों को चीज़ देने की, ताकि आप लोग रियलाइज़ कर दें। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले की घटना थी। मोस्टली यंगस्टर्स बिलीव नहीं करते, जो 30, 35, 36 तक तो फिर बिलीव करता है, 29, 30 तक उसका थोड़ा सा क्रेज़ भी रहता है ऐसी चीज़ों की तरफ, क्योंकि बच्चे नहीं हुए होते, कुछ की शादी नहीं हुई होती, तो एंटरटेनमेंट चलती है। तो बस इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप अपनी मेरे को कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं या फिर हाथ दिखाना चाहते हैं, आप सेंड कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। नॉमिनल फ़ीस है मेरी, मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन सीख सकते हैं। लुधियाना के लोग मेरे को विजिट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके पर्सनल कोचिंग चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। प्लस अगर वो बैच में पढ़ना चाहते हैं, वो बैच में भी आके इंक्लूड होकर पढ़ सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब दूसरे सिटीज़ में हैं, जैसे मैं लुधियाना में हूँ, आप चंडीगढ़ में या हरियाणा में हैं या बॉम्बे में हैं, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको पढ़ाने के काबिल हूँ, तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास टाइम है और मैं चाहता हूँ लोगों के अंधविश्वास को दूर करूँ और उन तक एक बेहतर चीज़ प्रोवाइड कराऊँ उनको। तो एंड करता हूँ इसी के साथ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, राधे राधे। और एक बात और, ये वीडियो भी 18 मिनट में जा रही है। 18 मिनट भी 1 + 8 9, तो 9 भी 3 6 का ही पैटर्न में है, 9 3 6 9। थैंक यू।